अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। इश्क बेपरवाह किस नंबर 4 की जानिब चलते हैं। दादी सनी को समझा रही होती है, लेकिन वो कहता है मैं शादी करूंगा तो सिर्फ जन्नत से। दादी कहती हैं कि तुम ये बात भूल जाओ, ऐसा समझो कि जन्नत तुम्हारी किस्मत में ही नहीं। तो वो कहता है मुझे बच्चों की तरह बहलाने फुसलाने की कोशिश मत करें, अपनी किस्मत में खुद लिखता हूँ। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि दादी ने पुलिस को बुलवाया होता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। वो जाते हुए कहता है अगर जन्नत की किसी और से शादी हुई तो मैं इस घर को आग लगा दूंगा। उधर सनी के वालिद को थाने से फोन आ जाता है कि आपके बेटे को गिरफ्तार किया है। सनी की मां पूछती है कि मेरे बेटे ने क्या किया है, तो वो जवाब देते हैं कि ये तो थाने जाके ही पता चलेगा। दादो कहती हैं कि मैंने सनी को कितना समझाया लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आई, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना था। सनी का बाप थाने जाता है और पुलिस कहती है वो किसी के घर गया, धमकी दी। तो वो कहता है रिश्तेदार हैं। तो पुलिस वाला कहता है कोई किसी से खतरा महसूस करता है तो ही पुलिस को बुलवाता है ना। सनी का बाप पुलिस वाले से कहता है कि आप उसे मेरे साथ भेजें, वो वहां जाएगा और माफी मांग लेगा। लेकिन पुलिस वाला कहता है ये इतना आसान नहीं, पहले माजिद एफआईआर वापस लेगा तभी ये जा सकता है। पड़ोसन दादो को आकर डराती है कि राहिला और उसके घर वालों को ये बात पता चल गई कि आपके घर पुलिस आई है और उसके पीछे वजह क्या थी। तो दादो कहती है कि ऐसा अक्सर हो जाता है, इख्तलाफात हो जाते हैं ख़ानदानों में, और अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं बात कर लूँगी, उन्हें समझा दूंगी उन्हें, वो भी बेटी वाले हैं। सुल्तान अपने बाप को कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालें। उसका बाप कहता है तुम क्यों वहाँ गए थे। तो वो कहता है मैं जन्नत की शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। वो कहता है एसएचओ साहब एफआईआर काट चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, तुमको इस हाल में तुम्हारी हरकतों ने पहुंचाया। उमर की बहन जन्नत की तस्वीरें और साथ फ़ोन नंबर भी सेंड करती है कि उससे बात कर लें। उमर की माँ उसे कॉल करके कहती है आज जन्नत के घर जाना है और तुमने भी साथ चलना है। हशमत अपनी फूफी के घर जाता है। वो कहती है यहाँ क्यों आए हो। तो वो कहता है कि अपनी फूफो के घर आया हूँ। तो दादो कहती है कि तुम्हारे बेटे ने जो हरकत की है तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए थी। यहाँ आने से पहले वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो बच्चा है, हमने उसे समझाना था कि जन्नत को भूल जाओ, लेकिन थोड़ी गफलत हो गई। तो दादो कहती हैं कि अब गफलत हो गई है ना, जाओ यहाँ से। वो मिन्नतें करता है कि मेरा अकलौता बेटा सलाखों के पीछे है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो माजिद के सामने हाथ जोड़ता है। माजिद कहता है अब कोर्ट में ही बात होगी। दादो कहती है मेरी पोती की शादी सर पर है और मैं तुम्हारे बेटे की बदमाशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर दादो कहती है कि दुआ करो ये उसके बदलने का वक्त हो, वो सीख जाए माँ बाप की इज्जत कैसे करनी है और दूसरे की बेटी की इज्जत का ख्याल कैसे रखना है। माजिद कहता है एक बार जन्नत की शादी हो जाए फिर बात करेंगे। वो मुसलसल हाथ जोड़ता है, मिन्नतें करता है, लेकिन वो नहीं मानते। फिर हशमत जाते हुए धमकी देता है और कहता है कि मैं अपने बेटे को तो छुड़वा लूंगा, लेकिन इसके बाद जो तुम लोगों के साथ में करूंगा वो दुनिया देखेगी। उमर की माँ परेशान होती है। तो उमर पूछता है आप परेशान क्यों लग रही हैं, कोई बात हुई है। तो वो कहती है तुम्हारी शादी को लेकर तुम्हारी माँ के दिल में बहुत सारे अरमान हैं। वो कहता है तो पूरे करें ना अरमान। उमर की माँ से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, मैं तुम्हारे लिए खुद को बेच डालूं। तो उमर कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। इतनी देर में फूफो आ जाती है और वो राहिला यानी उमर की माँ को उमर से कोई बात करने से रोक देती है ताकि उसकी कोई चाल ओपन ना हो जाए। हशमत वापस घर आ जाता है तो उसकी बीवी पूछती है सुल्तान कहाँ है, वापस क्यों नहीं लाए। तो हशमत कहता है कि उसने दादो के घर जाके गुंडागर्दी की है। वो कहती है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई है मेरे बेटे को थाने भेजने की, मैं खुद जाकर बात करती हूँ। तो हशमत कहता है कि तुम्हारे जाने से मामला और ख़राब होगा, मैं कल बेल करवा लूंगा। जन्नत सुल्तान को लेकर परेशान होती है। तो दादी कहती है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तुम एक बार डट कर खड़ी हो जाओ फिर ये दुम दबाकर भाग जाएगा। फिर वो जन्नत से कहती है जो तुमने तस्वीरें भेजी थी हमने उससे भी अच्छा हाल बुक तुम्हारे लिए करवाएंगे। उमर अपनी फैमिली के साथ जन्नत के घर आता है तो फूफो अपने रस्म और रिवाज बताती हैं और दादो से कहती हैं कि हम इस बात के कायल नहीं कि अपनी बेटी को बार बार मैके बुलाएं। पहले तो दादो इस बात पे चौंक जाती है और फिर कहती है कि नहीं ये अच्छी बात है। जन्नत और उमर एक दूसरे को देखते हैं और दादो जन्नत को चाय बनाने का कहती है। फिर उमर की फूफो जहेज सामान की बात करती है कि कितनी भी तैयारी कर लो लेकिन अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। तो उमर की माँ बात बदल देती है ताकि फूफो की कोई बात दादो को बुरी ना लगे। उमर को फ़ोन आता है, वो फ़ोन सुनने बाहर जाता है तो पीछे जन्नत भी छुपकर उसे देख रही होती है, लेकिन उमर देख लेता है। उसे पूछता है कैसी हो तुम, बोलना तो आता है तुम्हें, इतना तो पता चल गया है मुझे, तुम खुश हो ना, तुम्हारी अंगूठी का साइज़ चाहिए था मुझे। वो हाथ आगे करती है और उमर उसकी अंगूठी उतार लेता है। वो दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे होते हैं। दादो परेशान होती है और कहती है या अल्लाह मेरा तुझ पर ईमान है, बेटी वालों की इज्जत तू रखता है, आज हमारी भी इज्जत रख ले, अगर खुदा न खास्ता सुल्तान छूट गया तो। जन्नत उमर को कॉल करती है लेकिन डिस्कनेक्ट कर देती है। उमर दोबारा कॉल करता है और कहता है कि मुझे अच्छा लगा तुमने कॉल की, बात करो। तो वो कहती है मैंने वलीमे और शादी के ड्रेसेस सिलेक्ट कर लिए हैं। तो वो कहता है ओके मुझे पिक्चर सेंड करो।
ماجد گھر آکر دادو کو بتاتا ہے کہ حشمت نے ضمانت کے پیپر تیار کروا لیے تھے، لیکن سلطان وہاں غصے میں آکر آپے سے باہر ہو گیا اور کیس لمبا ہو گیا، اب وہ نہیں چھوٹے گا جلدی۔ تو دادو کہتی ہے اللہ کرے اندر رہ کر سدھر جائے۔ سلطان کی ماں روتی ہوئی آتی ہے کہ میرے بیٹے کو بچا لو۔ دادو کہتی ہے سلطان نے اپنا کیس خود خراب کیا ہے، اسے سزا تو ملے گی۔ جنت بھی تمہاری بیٹیوں کی طرح ہے اور سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو 1 منٹ میں سب ٹھیک کر سکتا ہے۔ جو بھی ہوا تمہارے بیٹے کی سدھار کے لیے ضروری تھا، آج کی سزا کل اسے نیک بنا دے گی۔ خدا کی ذات پر بھروسہ رکھو اور کل جنت کی ڈھولکی ہے اور تم نے تائی بن کر آنا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اور سوچتی ہے لعنت بھیجتی ہوں تمہاری ڈھولکی پہ، لیکن بارات والے دن ضرور آؤں گی اور وہ ہنگامہ کروں گی کہ ساری دنیا تمہارا تماشا دیکھے گی۔ جی ہاں ناظرین، یہاں پہ ختم ہوتی ہے قسط نمبر 4۔ قسط نمبر 5 دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیپ واچنگ اینڈ ڈونٹ forget to subscribe our channel۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔